हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली कौन सा राज्य शुरू करेगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली 25 मई 2024 को सिक्किम राज्य शुरू करेगा। इसका उद्देश्य है यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने और यातायात विनियमन की दक्षता और सटीकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसका कार्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया सिस्टम सड़क पर चलने वाले वाहनों के कागज जैसे इंश्योरेंस, पीयूसी, फिटनेस आदि को ऑटोमेटिक तरीके से चेक करेगा और अगर किसी के कागजातों में कमी पाई जाती है उस वाहन का ई चालान जनरेट किया जाएगा। इसके अलावा इस सिस्टम के जरिए रेड लाइट जंप करने, स्पीड लिमिट का उल्लंघन और अपनी लेन नहीं चलने वाले वाहनों पर भी नज़र रखी जा सकेगी। पहले फेज में सिक्किम में इस सिस्टम को लगाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस की ओर से फीडबैक लिया जाएगा और उसी आधार पर दूसरे फेज को शुरू किया जाएगा। पहले फेज में गंगटोक में 4 जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया जाएगा। अब हम करते हैं एआई से संबंधित करंट अफेयर। एआई चैटबॉट हनुमान को 98 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई एआई न्यूज एंकर सना को ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। ओपन एआई का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट का नाम है चैट जीपीटी। तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन है। मीका दुनिया की पहली एआई सीईओ है। जम्मू कश्मीर में टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। लीसा भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का नाम है। क्वेश्चन 2, फल व्यापारियों को एफएसएसएआई ने फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करने पर चेतावनी दी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को कैल्शियम एसिटाइलाइड भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए किया जाता है और यह एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिससे आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड लगाने के दौरान फलों के सीधे संपर्क में आ सकता है और फलों पर आर्सेनिक और फास्फोरस के अवशेष छोड़ सकता है। एफएसएसएआई ने चेतावनी दी है कि ये पदार्थ, जिन्हें मसाला के नाम से जाना जाता है, ये गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा पर अल्सर। और एसिटिलीन गैस इसे संभालने वाले के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। इन खतरों के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हम बात करते हैं एफएसएसएआई की। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा। एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 3, रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य किस शहर में खोजा गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मंगलुरु में। चट्टानों, पहाड़ों पर जो कलाकृतियां बनाई जाती थी उसे रॉक आर्ट कहा जाता है। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में बोलूर पन्ने कोटेड़ा बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य मिला है। इस रॉक कला में मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी मिली है, जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर पाई गई है। संभवतः ये पद चिन्ह पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। क्वेश्चन 4, सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का एकमात्र शेष ग्लेशियर एंडीज में हम्बोल्ट ग्लेशियर, जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, वो सिकुड़कर 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है। वेनेजुएला में सिएरा नेवादा डे मोरिडा पर्वत श्रृंखला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे। 2011 तक इनमें से 5 ग्लेशियर पिघल गए थे। केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा था। अब हम बात करते हैं वेनेजुएला की। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी है काराकास। राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। क्वेश्चन 5, इटालियन ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा अलेक्जेंडर जेवेरेव ने।
जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने महिला एकल का खिताब जीता है। अलेक्जेंडर जेवरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था। ईगा स्वियाटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। 6 से 19 मई 2024 तक 81वां इटालियन ओपन इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 6, 2024 के अंत तक भारत और किस देश के बीच वीजा फ्री टूरिज्म एंट्री की सहमति जताई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रूस। पर्यटन संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत और रूस दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीजा फ्री टूरिज्म एंट्री से सहमत हुए हैं। वीजा फ्री पर्यटन पर रूस और भारत के बीच फाइनल बातचीत जून में शुरू होगी। रूस और चीन के बीच वीजा फ्री टूरिज्म की शुरुआत 1 अगस्त 2016 को हुई थी, जो अभी तक जारी है। अब हम बात करते हैं रूस की। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूबल। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में रूस का प्रथम स्थान है। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। नौसेना अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और रूस के बीच आयोजित किया है। क्वेश्चन 7, इस बार मासिक धर्म महोत्सव कितने देशों में मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 11 देशों में। मासिक धर्म महोत्सव का कार्यक्रम भारत के 15 राज्यों में होगा, जिसमें 33 संगठन शामिल होंगे। 21 मई से 11 देशों में मनाया गया है। इस बार इस महोत्सव का 8वां संस्करण है। मासिक धर्म महोत्सव 1 सप्ताह तक चलने वाला त्यौहार है और इसका उद्देश्य है खेल, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पीरियड्स को कलंकित करना। क्वेश्चन 8, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट किसे मिला है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर को। भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों IOT के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। यह डाक टिकट श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिलिस थोडामन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 9, एलन मस्क ने हाल ही में किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 10, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, जॉन स्लेवन को। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1972 में हुई थी। विश्व में सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक देश हैं। पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत, चौथे नंबर पर है कनाडा, 5वें नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोर्डम, फेल्डस्पार। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है। इसका सिंबल है Ai। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। बॉक्साइट के माध्यम से एल्यूमिनियम निकाला जाता है और भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अब हम करते हैं हमारे कल की क्लास का रिवीजन। सात्विक चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? इसका आंसर आएगा थाईलैंड कप। क्वेश्चन 2, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला कौन बनी है? इसका आंसर आएगा ज्योति रात्रे। क्वेश्चन 3, 21 मई को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। क्वेश्चन 4, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर आएगा ब्राजील। क्वेश्चन 5, फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट कौन बने हैं? इसका आंसर आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन 6, किस देश ने हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? इसका आंसर आएगा UAE। क्वेश्चन 7, स्पेस पर जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर आएगा एड ड्वाइट। क्वेश्चन 8, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर रोक लगाया है? इसका आंसर आएगा अमेरिका। क्वेश्चन 9, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर आएगा 6.9%। क्वेश्चन 10, दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर आएगा स्वर्ण पदक। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।